सन वुकोंग चाइनीज माइथोलॉजी का एक ऐसा कैरेक्टर जिससे इंस्पायर होकर गोकू को बनाया गया था और गोकू के बहुत सारे फीट्स हमने एनिमे में तो देख ही रखे हैं। ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर गोकू ने प्लैनेट बस्टर से लेकर मल्टीवर्स लेवल फीट शो की है। दूसरी ओर सन वुकोंग की भी बहुत ही इंप्रेसिव फीट हमें बहुत सारे मूवीज और नॉवेल्स में शो की गई है और रिसेंट आए हुए ब्लैक विद वुकोंग में सन वुकोंग की पावर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से शो किया गया है। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या गोकू में उतना दम है कि वो सन वुकोंग जैसे स्ट्रॉन्ग बीइंग को डिफीट कर पाए। सो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। सो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले अगर मैं बात करूं गोकू के बारे में, गोकू जो है वो है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का, क्योंकि वो एक साइयन है जो कि एक एलियन स्पीसीज है। सो इसी वजह से उसकी जो फिजियोलॉजी है उससे वो प्रोवाइड करती है इंक्रेडिबल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है, लेकिन जो वो अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में आते हैं तो वो उन अपोनेंट को भी बड़े इजीली डिफीट कर देता है जो कि किसी यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे। अगर मैं इसके कुछ टेक्निक्स की बात करूँ तो उसके पास है कायोकेन टेक्निक, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड के लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो 1 से 20 गुना, इससे ज़्यादा उसने अपने स्पीड के लिमिट को बढ़ाई नहीं। उसके पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यानी वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। उसके पास है सेंजो बीन्स, यानी वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी को बस एक बीम खा के ही रिकवर कर सकता है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है जो कि उसने अपनी जर्नी में सीखी है। उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी अच्छे हैं। वो लाइट के स्पीड से आ रहे अटैक को भी अपने बेस फॉर्म में टैकल कर सकता है। उसने मास्टरी कर रखी है अपनी की को, जो कि एक लाइफ फोर्स होती है। वो अपनी की मदद से फ्लाई यानी उड़ भी सकता है, वो भी एक्सट्रीम स्पीड में। वो इतनी एक्सट्रीम स्पीड में उड़ सकता है कि ऐसा लगता है कि वो इनविजिबल हो गया है। वो किसी भी तरह की एनर्जी को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। गोकू के पास डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट है, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्क। इसमें गोकू अपनी की से एक रेजर शार्प डिस्क को प्रोड्यूस करता है जो कि किसी भी प्लैनेट को चीर कर रख दे। कामेहामेहा ये उसका ऐसा लेजर टाइप अटैक है कि जो किसी भी सोलर सिस्टम को एक झटके में डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। स्पिरिट बॉम्ब, इसमें गोकू अपने आसपास की जगहों से एनर्जी करके एक ऐसा एनर्जी वॉल क्रिएट करता है कि जो कि पूरे सोलर सिस्टम से लेकर पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इसके अलावा भी उसके पास एक की ब्लास्ट। गोकू अपनी की का यूज करके एक ऐसे ब्लास्ट करता है जो कि एक आइलैंड से लेके एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। अब बात कर लेते हैं गोकू की डिफरेंट टाइप ऑफ साइयन्स की। सबसे पहले आते हैं सुपर साइयन 1। इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 50 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। इस फॉर्म में गोकू किसी भी प्लैनेट को या फिर मल्टीपल प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन 2, इस फॉर्म में गोकू एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 100 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। सुपर साइयन 3, इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 400 टाइम मोर पावरफुल बनता है। इस फॉर्म में गोकू बड़ी इजीली गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन गॉड, इस फॉर्म में गोकू के बाल पूरे रेड कलर के हो जाते हैं। इस फॉर्म की पावर अभी भी अननोन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस फॉर्म में गोकू पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन ब्लू, इस फॉर्म में गोकू की स्ट्रेंथ तो एक ही रहती है, लेकिन उसकी स्पीड 10 टाइम मोर फास्ट होती है। और फाइनली आता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत गुना बढ़ जाती है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू लाइट की स्पीड से 23,314 गुना मोर फास्ट हो जाता है। इस फॉर्म में जाने में गोकू ने अपने पास 0% स्टैमिना से ही जिरन को डिफीट कर दिया था। आपको बता दें जिरन उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। आपको बता दें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता है, पर गोकू ने बिना किसी एफर्ट के उसे अपने 0% स्टैमिना से ही डिफीट कर दिया। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज ही जाता नहीं है। ये टेक्निक बेसिकली एंजल्स यूज करते हैं जो कि ट्रेन करते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। अगर मैं बात करूं सन वुकोंग की, स्वर्ग से शक्तिशाली महाबली मेरा नाम है सुन वुकोंग। सो सन वुकोंग जो कि एक चाइनीज माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इसकी पावर्स बियॉन्ड द मेटावर्स है। सन वुकोंग कैपेबल है कि वो अपने एक पंच से 70,000 मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे, यानी पूरे के पूरे मेटावर्स को। इसके अलावा भी इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। सन वुकोंग की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो उसे पूरी तरीके से ओमनी प्रेजेंस बना देता है, यानी वो हर पल हर जगह रह सकता है, वो भी सेम टाइम में। अगर मैं इसके कुछ वेपन्स की बात करूँ तो इसके पास है रुई जिंगू बैंग जो कि एक मैजिकल स्टील रॉड है, और इसी वेपन की मदद से सन वुकोंग ने हेवन पे हमला किया था और हेवन की पूरी आर्मी और बहुत सारे गॉड्स का सप्लाई कर दिया था।
इसके अलावा भी इसके पास है क्लाउड स्टेपिंग बूट्स, जिनकी मदद से वो बादलों पे दौड़ सकता है, वो भी ऐसी वैसी स्पीड से नहीं, लाइट से 1,00,000 गुना ज्यादा फास्ट। सन वुकोंग अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि इसके पास है क्लोन जनरेशन की एबिलिटी, और इसके ऊपर मैजिक और 5 एलिमेंट का कोई असर नहीं पड़ता। वो एक प्योर इमॉर्टल बीइंग है, यानी उसे कोई नहीं मार सकता, इवन गॉड भी नहीं। उसके पास 72 टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और अपने बेस फॉर्म में ही सन वुकोंग इतना कैपेबल है कि वो मून को डिस्ट्रॉय कर। लेकिन जब वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बुद्धआउट फॉर्म में जाता है, तब वो इतना पावरफुल बन जाता है कि वो अपने एक हिट से पूरे के पूरे मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर दे, और उस फॉर्म में उसे बुद्धा के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। सो इसके अलावा भी उसके पास बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज है, जो कि मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि सन वुकोंग एक 14 डायमेंशन बीइंग है, जो कि ओमनीपोटेंट नहीं ओमनीलॉग है, जो ओमनीपोटेंट से भी ऊपर का लेवल होता है। सो अब अगर मैं बात करूं गोकू वर्सेस सन वुकोंग की, तो ये बिल्कुल भी एक फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि सन वुकोंग की जो पावर्स एंड एबिलिटीज है ना, वो गोकू से बहुत ही गुना ज्यादा है। उसने अकेले ही 600 कॉस्मिक लेवल के गॉड्स को हराया है। उसने लिटरली बुद्धा के एक फिंगर को तोड़ दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव फीट है। और जो लोग बुद्धा को एक छोटा मोटा मॉडल समझते हैं, मैं उनको बता देता हूँ, बुद्धा 9 अवतार है विष्णु का। उसके बस एक प्रेजेंस से ही पूरा कॉस्मोस कांप जाता है, और उसकी एक उंगली को तोड़ना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर सन वुकोंग ने तो बुद्धा के फिंगर को ही तोड़ दिया था। सो इससे तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि सन वुकोंग कितना ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर होगा। सो अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि गोकू जितना भी स्ट्रॉन्ग बन जाए, वो सन वुकोंग को कभी हरा ही नहीं सकता। सन वुकोंग यहाँ पे हर बार गोकू को डिफीट कर देगा।